आदमी कहे अपनी छाया को गले लगा लूँगा तो स्वस्थ हो जाऊँगा, तो कैसी बात है ये? जो आप में नहीं है वो आपकी छाया में कैसे आ जाएगा? और अगर आ भी रहा है आपकी छाया में तो भ्रम होगा ना। जैसे एक नाटे आदमी की छाया सांझ के समय बड़ी लंबी हो सकती है, पर आपकी छाया लंबी भी हो गई तो उससे आपका कुछ बदल नहीं गया, ना वो लंबाई आपके यथार्थ में कोई मूल परिवर्तन ला देगी। हाँ, आप उसको देख कर के पल भर के लिए हर्षित हो सकते हैं, देखो मैं 8 फीट का हो गया। तो ये एक बहुत मूल बात है वेदांत की। वेदांत आपको जगत से मुक्ति देता है ये बता करके कि जगत तुम्हारी छाया है और तुम्हारी छाया तो तुमसे भी ज़्यादा वैचारी होती है, तुम्हारी छाया तो तुमसे भी ज़्यादा पराश्रित होती है, मजबूर और विवश होती है। तुम अगर विवशता में, मजबूरी में जी रहे हो तो तुम्हारी छाया तो तुमसे भी गई गुजरी हालत में है। मान लो तुम बेड़ियों में बंधे हुए हो, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ हैं, ठीक है, तुम मजबूर हो, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ हैं। अब अपनी छाया को देखो, तुम्हारी छाया की 2 हथकड़ियाँ हैं, तुम्हारी 1 है, उसके 2 हैं। पहली बात तुम्हारी छाया के हाथ में हथकड़ियाँ, दूसरी बात तुम्हारी छाया तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है। आप खड़े हो जाइए, अपनी छाया को देखिए, आपकी छाया हमेशा आपके पैरों से बंधी रहती है। तो अपनी छाया को देखोगे तो उसके हाथ में भी हथकड़ी दिखाई देगी, तो वो है ही जो आपके पास मजबूरी थी, वो आपकी छाया के पास भी मजबूरी है। हथकड़ी आपके हाथ में भी थी, हथकड़ी छाया के हाथ में भी है, और छाया के पास एक अतिरिक्त मजबूरी भी है, वो ये कि वो आपके पाँव में बंधी हुई है। तो आप अगर मजबूर थे तो छाया दूनी मजबूर है, जो आपसे भी ज़्यादा मजबूर है वो आपके कैसे काम आएगा? यही बात वेदांत आपको कहता है। दुनिया कैसे काम आएगी तुम्हारे? तुम अगर परेशान हो तो दुनिया तुमसे भी ज़्यादा परेशान है। तुम अगर बंधन में हो तो दुनिया तुमसे दूने बंधन में है। दुनिया तुम्हारे कैसे काम आ जाएगी? और तुम्हारा बंधन ही यही है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे काम आ जाएगी, समझिए बात को, बंधन यही है। दुनिया तुम्हारे काम आ जाएगी और दुनिया तुम्हारे काम आ नहीं सकती। तो मुक्ति का आशा यही है कि इस आशा से मुक्त हो जाना कि तुम एक बहुत बड़ी दुनिया में एक अपूर्ण व्यक्ति हो, जीव हो, और उस जीव को पूर्णता दुनिया में कुछ हासिल करके, कुछ पा करके, भोग करके मिल जानी है। बस उसी एक चीज़ से मुक्ति दिलाने को, स्वतंत्रता, आज़ादी दिलाने को सारी बात है ऋषि अष्टावक्र की। असंग हो, निराकार हो। निराकार कहना क्यों जरूरी है? बस ऐसे ही नहीं, ऐसे थोड़ी ही है कि किसी का मन आ गया तो कोई भी बोल दिया कि सगुण, निर्गुण, अगम, अगोचर, साकार, निराकार। ऐसे नहीं, उसके पीछे गहरा तर्क है। निराकार माने क्या? साकार हो जाओगे तो सीमित हो जाओगे। किसी भी चीज का आकार गौर करिएगा, आप उसकी सीमाओं से पहचानते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ का आकार उसकी सीमा से ही पहचाना जाता है। असीम जो हो गया उसका आकार अब तुम बता ही नहीं पाओगे। आकाश का आकार बताइए, आकाश का कोई आकार नहीं। आकाश में उड़ते पंछी का आकार है, क्योंकि पक्षी की आपने सीमा देख ली। सीमा देख लेते हैं, आप चित्र भी बनाते हैं तो पहले सीमा खींच लेते हैं और फिर उसके भीतर आप विवरण डालते हैं, रंग भरते हैं। किसी भी चीज के होने के लिए उसकी सीमा पहले आती है, फिर वो चीज बाद में आती है। आप कहीं जाकर के जमीन खरीदते हैं, घर बाद में आता है। घर में चीजें भी बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले आपने जो जगह खरीदी है उसकी सीमा निर्धारित होती है, तो चीज़ बाद में आती है, उसकी सीमा पहले आती है। घर बाद में आया, घर की सीमा पहले आई। जब घर नहीं भी था तो आपने जो प्लॉट खरीदा उसकी सीमा तो आपको पहले से ही पता थी ना। प्लॉट हो ही नहीं सकता अगर उसकी सीमा नहीं है। सीमा का नाम ही प्लॉट है। ये इस जगत के साथ बड़ी व्यवस्था है। यहाँ सीमाएं पहले आती हैं, उसके बाद कुछ और आता है। मुस्कुराते हुए, और जो
बाद में आता है वो हमारी इस उम्मीद से आता है कि हमें सीमा से मुक्ति दिला देगा, और जो आता है वो सीमा के पीछे पीछे आता है। आप घर बनाते हो ये बोल करके कि घर आपको असीम में पहुंचा देगा, कोई ऐसा बोलता नहीं, पर हमारी छुपी हुई आकांक्षा यही रहती है कि मेरा घर ऐसा बन गया कि वो मेरा स्वर्ग होगा, वो असीम सुख दिलवा देगा। यही सब सोचते हैं, कभी प्रकट कभी अप्रकट आकांक्षा सबकी यही रहती है। घर असीम सुख कैसे दिला देगा? घर की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि पहले एक सीमा खींची थी, सीमा पहले थी, घर बाद में था। जो सीमित से शुरू हुआ वो आपको असीम तक कहाँ ले जाएगा? ये एक सूत्र पकड़ लीजिए, जो चीज़ सीमा से शुरू हो रही है वो आपको असीम तक नहीं ले जा सकती। वेदांत यही बोलता है। छोड़ो ना, तुम शुरुआत ही गलत बिंदु से कर रहे हो, तुम जो बने बैठे हो वो चीज़ ही गलत है। वहाँ से कुछ भी करोगे तो लाभ नहीं होगा। करता ही गलत हो तो कर्म कैसे ठीक हो सकता है? तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ, सुखी भवा। किस सुख की बात हो रही है यहाँ पर? असीम सुख की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे सुख की बात हो रही है जिसका दिल दहला हुआ नहीं है, जो लगातार असुरक्षित भयभीत नहीं है, जो जरा से खटके पर चौंक नहीं जाता, जिसको यही वेदना नहीं सता रही कि भीतर की समाप्ति बस आने वाली है। ये अनंत सुख की बात हो रही है, ये निश्चिंत सुख की बात हो रही है। ये एक बड़ा सुंदर शब्द आ गया है पकड़ में, निश्चिंत सुख। हमारे सब सुख चिंता के साथ होते हैं, चिंता पर आधारित होते हैं। सुख होता है तो बड़ी चिंता लगी रहती है कि सुख कहीं छीन न जाए। सुख ही अपने आप में चिंता बन जाता है। अब जितना ऊंचा सुखी उतना ही ज़्यादा चिंता। कैसे इसको बांध लूँ, पकड़ लूँ, कैसे इसको आगे के लिए रोक लूँ, कैसे निश्चित कर लूँ कभी छीनेगा नहीं। अष्टावक्र निश्चिंत सुख की बात कर रहे हैं, चिंतित सुख की बात नहीं कर रहे हैं, असुरक्षित सुख की बात नहीं कर रहे हैं, अल्प सुख की बात नहीं कर रहे हैं। अष्टावक्र अनंत निश्चित सुख की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सुरक्षित है, बड़ा विश्वास रखे हुए है, इतना गहरा विश्वास कि उसको अब चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। विश्वास का मुद्दा ही जैसे सुलझ गया है, जैसे विश्वास करें या ना करें, चिंतित रहें या ना रहें, ये प्रश्न ही हट गया। सुख मात्र बचा है, सुख के भविष्य की परवाह नहीं, सुख को सुरक्षा देने की चिंता नहीं, कर्तव्य नहीं। अष्टावक्र कहे सुख और समाज कहे सुख, इन दो बातों में बड़ा अंतर होता है, और ये जो अंतर है यही बहुत हद तक सभी आप्त पुरुषों की वाणियों की विकृति का कारण भी है, क्योंकि उन्होंने जो बोला तो आपकी ही भाषा में। अष्टावक्र गीता सरल संस्कृत में है, आपके ही शब्दों का प्रयोग है, लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग करते हो तो अपने केंद्र से करते हो, आपका कुछ और अर्थ होता है। आप बोलते हो सुख, आपका एक अर्थ होता है, अष्टावक्र कहते हैं सुख बिल्कुल दूसरा अर्थ होता है। तो इसलिए अब जब आप अष्टावक्र के पास जाएं, आप कृष्ण के पास जाएं, तो चेष्टा करें, ग्रंथों को वैसे पढ़ें जैसा कहा गया है, वैसे नहीं जैसे आपने पढ़ा। ये दो अलग अलग बातें हैं ना। कही गई चीज एक होती है, पढ़ी गई चीज दूसरी होती है। मैंने कहा क्या आपने सुना क्या? ये दो बातें बहुत अलग अलग हैं। आप कोशिश करिए, हो नहीं पाएगा पूरी तरह से, पर प्रयास करें ऐसे सुनने का जैसे कहा गया है। आप वैसे मत सुनिए जैसे आपने सुना, वैसे सुनना बहुत आसान है, वैसे सुनना तो प्राकृतिक है। आप कोई चेष्टा ना करें, आप अपनी बेहोशी में रहें, आप फिर भी सुन ही लेंगे। जैसे सपने में हमें आवाज़ सुनाई देती है, क्या चेष्टा कर रहे हो आप, फिर भी सुनाई दे गया ना बेहोशी की आवाज़ें। और एक है सचेत प्रयास करना, सचेष्ट श्रवण करना, चेष्टा के साथ श्रवण करना। देखिए बिल्कुल आखिरी स्थिति होती है जहाँ पर आपको किसी चेष्टा की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ आप सहज ध्यान में उतर जाते हैं। उसके पहले आपको सचेष्ट ध्यान चाहिए, सहज से पहले सचेष्ट। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बार बार पूछना पड़ेगा ये मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वही
यही अर्थ है या कुछ और कह रहे हैं? 90% समय आपको उत्तर यही मिलेगा। धत तेरे की, क्या अर्थ कर रहा था? बात बिल्कुल कुछ और ही थी, किसी और केंद्र से थी, किसी और आकाश से थी, और मैं उसका धरती नुमा बल्कि पाताल नुमा अर्थ कर रहा था। सुखी हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, असंग, असीम, निराकार, विश्व साक्षी, सुखी भव। हम थोड़ा अगर जागृत होते तो ये थोड़ा अगर चेतन समाज होता तो घर के बड़े बूढ़े ये आशीर्वाद दिया करते। कोई जवान आदमी है, कहीं बाहर निकल रहा है, आया है दादा के पांव छूने, दादा बोलते असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। हम बेहोश लोग हैं, हम न जाने क्या क्या आशीर्वाद देते हैं, सुखी भवा तो फिर भी बोल देते हैं, पर सुखी शब्द से आशय कुछ और होता है, और ये तो हम कभी कहेंगे ही नहीं असंगो असी, तो ये हम कभी कहेंगे ही नहीं कि निराकार हो। याद रखो, तुम्हारी सत्ता किसी आकार में बद्ध हो ही नहीं सकती। राधे राधे। ये चर्चा यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, राधे राधे।